अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर सुन के बच्चे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी होते मोटी होते पतली होते सुखी होते घुरी हो। लव यू। चुम्मी हो गई, चुम्मी मेरी तरफ से है। तो खैर यहाँ पे बढ़ते हैं अपने रिव्यू और रिएक्शन की तरफ। कहते हैं अक्लमंद वो होता है जो खामोशी में खुद को परखता है, अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय उन्हें सुधारता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि असल जीत खुद पर काबू पाने में है। जबकि बेवकूफ़ अपनी तारीफ़ों में खोकर अपनी हकीकत भूल जाता है और फिर दुनिया उसके ऐब आईना बनाकर उसके सामने रख देती है। तो अक्लमंद बने बेवकूफ़ ना बने। बेवकूफ़ ना बने कि लोगों को आप जो है मतलब आप अपने ऐब छुपाने के लिए तारीफ़ों के पुल तो बांध लेंगे, लेकिन जो दुनिया है ना, दुनिया वो आपको आईना ऐसे खोल के ना आपका चेहरा दिखा देती है कि आप ये हैं। तो उससे बेहतर है आप आईना जो है दूसरों को जो है मत पकड़ाएं। उससे बेहतर है अक्लमंदी से अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय सुधारिए। सुधारने से ये होगा कि आप खुद में बेहतरी लाएंगे। सही है जी। बड़ा ज़बरदस्त लिखा है, जिसने भी लिखा है कमाल लिखा है, और ये एक ज़बरदस्त मैसेज है। अच्छा जी, बहुत सारी बहनें मेरी परीक्षा को पार दे रही थी। मैं आज मैंने बड़ी बातें की हैं। थोड़ी सी आवाज़ सुना दूँ परीक्षे गुल की। परीक्षे मैं आज बड़ा खेली। बाबा का है बाबा। बारी बेबी चली कौन गुच्छे में है। आओ मुज़ाकरात करते हैं, एक टेबल पे बैठते हैं। ठीक है, मैंने कहा एक टेबल पे बैठते, चुप हो गई। मजाकरात नहीं करने भाई इसने। मैंने कहा आप इतना बोल रही हो, गुस्सा हो रही हो, तो आज अब हम दोनों बैठते हैं एक टेबल पे, मजाकरात करते हैं। तो कहती है, मेरी तरफ देखती है, गौर करती है कि ये मम्मा बोल क्या रही है। तो बड़ा मजा आता है इसके साथ बातें करने का। जबरदस्त। मज़ा आ गया इसकी बातें सुन के। अच्छा जी, आप लोगों के कुछ कमेंट है, पहले वो रीड करती हूँ, फिर हम आते हैं कि भाई साहब के ऊपर बात की गई है। भाई ने भाई के ऊपर बात की है और कुछ सवाल जवाब पूछे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। विधि, पहले तो विधि सिस्टर है, उनका जो है उनका कमेंट है। वो कहती हैं पहले एसी नहीं होते थे, वैसे ही पहले वाईटी भी नहीं होता था। आय हाय, क्या ज़बरदस्त लॉजिक दिया है इस बंदी ने। कहती है पहले एसी नहीं होते थे। बाबा कहता है ना बीवी को, पहले कौन सा एसीओ में तुम रह के गई हो? सारी जिंदगी नवाकोट में बच्चे पैदा किए हैं, बगैर एसीओ में रही हो, पंखों के नीचे रही हो, अब कौन से एसी मांग रही हो? तो यहाँ पे ये उन्हें जवाब दे रही है कि पहले एसी नहीं होते थे, वैसे ही पहले वाईटी भी नहीं होता था, फिर भी बाबा जिंदा था ना। अब क्यों वाईटी के बिना उसकी लाइफ नहीं चल सकती? ये क्यों नहीं रहता वाईटी के बिना? इतनी अच्छी प्लेस पर रहता है, बोर भी ये बोर होता रहता है। मतलब किस तरह से बोर हो सकता है? इस तरह से उन्होंने ये बात की है। बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने पॉइंट रखा है, इतना मेरे दिल को छू गई है वाली बात तो सही है कि आप कह रहे हैं बड़ी बातों में अपनी वाइफ को कि तुम पंखों के बगैर, एसियों के बगैर नहीं रह सकती। भाई कहती है कि मुझे ना गर्मी लगती है तो एसी लगवा के दो। वैसे ही वाईटी भी पहले नहीं हुआ करता था, पहले भी आप जिंदा थे, बाद में भी जिंदा रह सकते हैं। नहीं भाई, वो वाईटी के बगैर नहीं जिंदा रह सकते। और ऐसे ही ऐसे ही अब जो है अम्मा भी एसी के बगैर नहीं रह सकती। पहले इस तरह की गर्मियां भी नहीं होती थी, ये याद रखिए। अब वाईटी के बिना तो बहुत सारे लोग रह लेते हैं, लेकिन एसी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है नहीं जो है रह सकते। जिस तरह की अब आबो हवा है, जिस तरह की अब चीज़ें आ गई हैं, अल्लाह माफ़ करे, इतनी मसले मसाइल, आजकल कोई और बीमारी भी आई हुई है यार, समझ से बाहर है कौन कौन से वायरस फैले पड़े हैं। खैर यहाँ पे जो है बहुत सारी बहनों ने ढेर सारे कमेंट किए हुए हैं। कितने गए
शुक्रिया, आपने मेरा मैसेज पढ़ा। और उसके बाद जो है, नशीन कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ मेरी जान। कहती है मैंने फ्राइडे को मैं आपको कमेंट किया था, आपने नहीं पढ़ा। फरहत सिस्टर आई थिंक मिस हो गया मेरे से ना, इसलिए उसके लिए माजरत मैं आपसे करती हूँ। खैर, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है मुझे सदफ सिस्टर कह रही हैं कि ये जो अभी पिछली वीडियो में मैंने चश्मा लगाया हुआ था, क्या आपको यह हक मेहर में मिला था? एन जी समझो। ऐसे ही समझो, मैं अपना हक मेहर छीन के रहूँगी, और मैंने ले लिया, मैंने अपना हक मेहर ले लिया, वो है चश्मा। अगर एक खराब हुआ तो मैंने फिर दूसरा मंगवाया कि होर ले आके दो मैनू ज़रा। तो उस चश्मे के साथ मेरी बड़ी यादें हैं, मैंने बड़ी वीडियोस वगैरह ना उस पर बनाई हुई हैं। बाकी जो है ये इनका विधि सिस्टर का बहुत ही ज़बरदस्त जो है लॉजिकली इनका पॉइंट था, बड़ा अच्छा लगा है। इन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो किया हुआ है। दूसरों को तो तनकीद करना आसान है, लेकिन जो है खुद चीज़ों पे अमल करना मुश्किल है। आपको कई दफ़ा कहा है कि आप अपनी जो है ख़ानदान की धज्जियाँ आप लोग उड़ा रहे हैं, मत यहाँ पे मतलब चीज़ें लेके आए, फैमिली की चीज़ें ना लेके आएँ। आप लोगों की आप लोगों की अपनी पर्सनल चीज़ें हैं, तो आप लोग ना यहाँ पे बखेरें, ना बखेड़ा यहाँ पे डालें। लेकिन ना जी ना, इन्होंने ये चीज़ें तो यहाँ पे लानी ही लानी है। जब लानी है तो फिर लोगों ने बातें भी करनी है। तो खैर, इन चीज़ों को रोकने के लिए बड़ी कोशिश की थी साजिद साहब ने, और बार बार कहा था कि अंकल आप जो है ना, चाचा जी, ये वीडियोस वगैरह छोड़ दें, चैनल छोड़ दें, इनकी वजह से मसले बनते हैं। आप जहाँ दिल करें हमारे पास रहें, उधर रहें। इस तरह से उन्होंने ना कम्युनिटी भी लगाई थी, वीडियो भी बनाई थी, और कुछ टाइम पहले ना उन्होंने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जो है ये बाबा जी नहीं माने, और इन्होंने चैनल को प्यारा किया। इन्होंने साफ कहा, इन्होंने कहा मैं चैनल नहीं छोड़ सकता, और अभी भी यही कह रहे हैं कि मैं ज़िद का बड़ा पक्का हूँ, मैं चैनल नहीं छोड़ सकता, चाहे मेरी आखिरी सांस ही क्यों ना हो, आखिरी दम तक मैं चैनल नहीं छोड़ूंगा। तो इन्होंने रिश्तों को तो प्यारा किया ना, इन्होंने चैनल को प्यारा किया, तो भाई आप भी तो चैनल के बगैर नहीं रह सकते। अगर आप अम्मा को कहते हैं कि भाई ये जो है एसी के बगैर नहीं रह सकती, मतलब एक तरफ से कह रहे हैं कि एसी लगा के दूंगा आते ही, और एक तरफ से कह रहे हैं कि पहले नहीं एसियों के बगैर रहती रही, कि अब मतलब एसियों की डिमांडें करती है, ये कहती है एसी चाहिए। तो एक तरह से मतलब बेइज्जती भी उनकी कर दी इन्होंने। खैर, यहाँ पे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतना मुझे प्यार भी दिया हुआ है। ढेर सारे आप लोगों के इस तरह से ना मोटिवेशनल जो है कमेंट आए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के आप लोगों के कमेंट आए हुए हैं, शुक्रिया। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, परी व्लॉग्स, अच्छा परी व्लॉग्स हैं, ये कहती हैं अच्छा है बाबा ने मकान नाम नहीं किया, सोच कर देखो अगर बाबा घर नाम लगा देता, फिर अपने साथ ले जाता नौकरानी का काम कराने के लिए, और सलमा की भी नौकरानी लगती, कोई बीमारी में भी उसे नहीं देखता था। अम्मा के हवाले से इन्होंने कमेंट किया है कि अच्छा चलो नाम नहीं किया मकान, वरना ये साथ ले जाता मकान के नाम पर, और फिर वहाँ पे इनको काम करवाता रहता। मतलब बाहर के भी अरबियों के घरों में भी काम करवाना था, अपने घर के भी काम करवाते, अपनी भी खिदमत करवाते, अगर उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो उल्टा उसको 100 बातें भी सुनाते, और जनाब उसे हॉस्पिटल भी नहीं लेके जाया जाता था। अच्छा, उसके बाद जो है व्लॉग फॉर फन कह रही हैं, एक तो बड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, अम्मा बिल्डोज़र चलवा दे घर पर। अम्मा बिल्डोज़र चलवा दे घर पे, जब अम्मा को नहीं देना तो गुलाम भी क्यों रहे, जा बच्चों को देगा, बिल्डोज़र चलवा के प्लॉट का गुलाम को बोले लो अब रखो अपनी जगह। वही जगह ही तो उनके नाम है अम्मा के, मतलब हक मेहर में है। अगर वो केस करें तो केस से तो वो ले सकती हैं ना मेरी जान। लेकिन मशवरा तो बड़ा ज़बरदस्त है बाजी बाजी, हेलो बाजी। मशवरा क्या क्या मशवरे दे रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है अभी बात करते हैं, चाचा अनवर ने बनाई थी वीडियो, और वीडियो जो है क्या कहते हैं
बाबा बाबा के लिए और नजमा के लिए बनाई और कहा कि नजमा कहती कि मेरी बेटी के लिए रिश्ता देखने गई है। तो भाई कमेंट आ रहे थे, तो कौन से पहले ये बताओ कमेंट कौन कर रहा था और किसने बात की है। नैना के हवाले से ज़रूर लोग जो है वाईटी के ऊपर बातें शातें कर रहे थे और बातें फैला रहे थे कि नैना को मिलेगी, नैना को मिलेगी, इस तरह की तो चीज़ें हमारी आंखों के सामने आई हैं। लेकिन आप कहती हैं कि मुझे कमेंट आए थे, तो जो है बताओ कि रिश्ता करने के लिए गई हुई है सितारा, तो बताओ पहले कौन सा तुमने ताज पहना दिया था। पहले जब आपकी बेटी की शादी की है तो कौन सा ताज पहना दिया था आप लोगों ने। अच्छा, मैं तो ये हैरान हूँ, बाबा आज भी इस बात पे अड़ा पड़ा है कि उन्होंने दूसरी दफ़ा अपनी वीडियो में ये वाला नाम लिया है कि मेरी बीवी मेरे से बगैर पूछे फातिमा की शादी पे क्यों गई। तो भाई वहाँ पे आपकी बेटी की भी इज्जत का सवाल था और उसके बाद जो है आपके जो है मतलब दामाद भी हो गए हैं, नवासी भी हो गई, तो डबल डबल आप लोगों के रिश्ते हैं। आप पता नहीं क्यों इस चीज़ के पीछे पड़ गए हैं। एक शादी सितारा ने करवा क्या दी थी, आप लोगों ने हर तरह से हर मुमकिन कोशिश की कि ये शादी यहाँ पे ना हो। वैसे आपने आज तक ये तो बताया नहीं है कि लड़ाई हुई क्यों थी, आप लोगों की लड़ाई हुई क्यों थी, क्या मसला था नजमा वालों के साथ। ठीक है जी, जैसे आपकी बेटी थी ना वैसे ही अम्मा का बेटा था। तो पहली बात तो ये कि उनको तो जाना ही जाना था, क्योंकि यासीन का वालिद तो था नहीं इस दुनिया में, अब जो है उसकी वालदा है, मतलब फ़ारूक का तो वालिद था नहीं यासीन साहब, तो फ़ारूक यासीन ने जो है अपनी माँ को तो बुलाना ही बुलाना था ना, तो वो किस तरह से मतलब रुक सकती थी। और वैसे भी आपकी 4 वीडियो में गवाही थी इस चीज़ की कि अम्मा ने आपको कहा था मेरे साथ चलो, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, आपने ज़बरदस्ती भेजा था और मैंने इस पर बार बार वीडियोज़ बनाई थी। मैं हैरान हूँ कि आज इन बाबा जी की जो है सुलह भी हो गई है फातिमा वालों से, वकार वालों से, उनसे बातचीत भी करता है, उनके लिए तोहफे तोहफ़े भी भेजता है और फातिमा भी इन्हीं के घर आके रहती हैं। सही है, तो फिर भी उसके बावजूद बाबा आज भी यही ताने दे रहा है कि देखो देखो ये जो है वो क्या कहते हैं मतलब शादी पे क्यों गई थी। अच्छा, यही बात कि इसके बच्चे जो है मेरे घर में क्यों आते थे, मेरे घर में इसके बच्चे आते थे, मेरे बच्चे नहीं आ सकते थे, हालांकि वो भी आते थे ये भी जाते थे, मतलब बीना वगैरह की बात कर रही हूँ। फिर ये कहता है कि डीडी वाले क्यों आए थे, फलाना क्यों आया था, टिंगना क्यों आया था, रूबी क्यों आई थी। तो आप क्या करने गए थे अभी अभी, जब जाने से पहले आप भी तो डीडी वालों के घर से हो के गए थे, उसी के घर से होके गए थे और अकबर साहब को भी मिले थे और डीडी के घर भी बैठे थे, गपशप भी लगाई थी और सनिया के साथ भी हंसी मजाक की थी और उन्हें ये भी कह के आए थे कि मेरे लिए रिश्ता तलाश करो। तो मैं हैरत में हूँ कि आप भी तो उनके घर जाते रहे ना। उन्होंने फिर वीडियो भी बनाई थी कि हमें तो नहीं था पता, ये तो डीडी ने वीडियो बनाई कि तुम क्या करने आए थे हमारे घर, तुम जो हमें ताने दे रहे हो कि जो है ये हमारे घर आए थे। तो हम तो अगर आए थे तो आपकी तीमारदारी की थी, हम लोगों ने आपकी पट्टियाँ वगैरह करवाई थी, आप उस टाइम बुरी हालत में थे, तो हम ही हॉस्पिटल लेके जाया करते थे, ये डीडी बीबी ना लेके जाते थे जब फातिमा की शादी होने वाली थी, तो दिखाया भी था इन्होंने ब्लॉग वगैरह में। अब जो है ये जो है मतलब आप खुद ये सबके साथ रखना चाहते हैं, कंट्रोल सिर्फ अम्मा को करना चाहते हैं और सितारा को करना चाहते हैं कि ये तुम्हारे घर ना आए, इसको ना मिलो, उसको ना मिलो, इसने हमारे साथ ये किया था, उसने वो किया था, लेकिन ये खुद मिलते जुलते हैं। बीना के ऊपर कहते हैं कि बीना हमारे घर आ गई थी, बीना फिर इन्होंने एक दफ़ा फ़ोन भी किया था जब वो जा रही थी दोबारा अम्मा के, वो टांग का आई थिंक कोई मसला था, कोई जल गई थी इस तरह से, मतलब हीटर वगैरह का बताया था, गीज़र का पानी जो है लग गया था। तो बीना को भी कहा था कि हमने काम वाली ढूंढ ली है, तो उसने भी फिर रिएक्शन बनाया था कि देखो इसके काम, मुझे काम वाली बना दिया, मैं तो बेटी हूँ, मैं तो अम्मा को और बाबा को रोटी ही बना के देनी थी मैंने। तो खैर उसके ऊपर भी फिर नजमा ने काफ़ी वीडियो शीडियो बनाई थी और इस तरह से पुट्ठा सीधा बोला था। फिर उसके बाद अभी बाबा जी बीना से भी बात करते हैं, समझे, आ गई होंगी, फिर बीना से भी बात करते हैं, उसे भी कह रहे थे कि तुम्हारी अम्मी जो है उसके लिए खात्मा का मैंने जो है अकामा एक मिल रहा है तो उसी को उसी पे बुला लेते हैं, तू बात कर, समझ आ रही है ना। तो बात ये है कि आप वैसे तो उन्हें बुरा समझते हैं कि इसकी औलाद क्यों आई या क्यों गई, लेकिन आप राब्तों में भी रहते हैं, आप राब्तों में रहें, लेकिन उसकी औलाद है, अगर वो बात करे, आप आयशा वालों से भी राब्तों में हैं, उनके घर भी आते जाते हैं, आपकी औलाद है जो कि आपका फ़र्ज़ भी है, आपको वैसे भी उनकी गमी खुशी में जाना भी चाहिए, वालिदैन को लाजमी जाना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन आप अम्मा के लिए जो है डिक्टेशन रखते हैं, ये समझ से बाहर हैं चीज़ें कि आप लोग ये कौन सी गेम खेल रहे हैं,
क्या गेम खेल रहे हैं कि आप जो है कभी जो है उनके लिए एक लाइन वो कर देते हैं, खींच देते हैं कि आप इससे मिलो, इससे ना मिलो, फिर इससे क्यों मिली, उससे क्यों नहीं मिली। असल में खुद ये जो दिल चाहे करें, लेकिन अगला बंदा अपनी मनमानी से ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इनकी बातों से हमने ये अंदाज़ा लगाया है। अब ये इनका हक ही नहीं बनता फातिमा की शादी वाले ये लोग ताने दें अम्मा को। वही वाली बात है ना जो पिछली मैंने वीडियो बनाई है और आप लोगों को इनकी रियलिटी बताई है, ड्रामा एक्सपोज का, जहाँ पे मैंने टाइटल भी लगाया है कि ये बड़े ही तरीके से लोगों के माइंड में ये डाल रहे हैं कि मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी ऐसी है, ऐसी है, इस तरह से करके ना लोगों को जो है उनके दिमागों में डाल रहे हैं कि ये बंदी औरत सही नहीं है। समझ आई ना। अगर नजमा वाले गलत थे, आपने उधर नहीं शादी पे जाना था, तो सुलह क्यों फिर करके बैठे हैं? आपने भी तो सुलह कर लिया। जब सुलह कर लिया तो बात को रफा दफा करें। आप जो है अपनी बीवी की बातें लेके आ रहे हैं कि देखो देखो ये तो मेरे से बगैर पूछे गई थी। मियाँ के पूछे बगैर भी कोई जाता होता है। और ख़ुद जो है वो फातिमा से, फातिमा की सास से, वगार से, अम्मा जो है राब्ता रखे या ना रखे, लेकिन इनके राब्ते हैं। लेकिन बात यह है कि अपने लिए आप लोगों की कोई मतलब वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आप तो सुलह करके बैठे हैं और अम्मा को जो है आज तक पीस रहे हैं, लोगों के दिमागों में डाल रहे हैं कि ये मेरी नाफरमान बीवी है। फिर उसके साथ आप रहना भी चाहते हैं, उसको घर भी नहीं देना चाहते, उसकी कोई बात भी नहीं मानना चाहते। तो ये तो बात गलत है ना। आप लोगों के माइंड में ये डालते हैं कि इसकी अपनी औलाद इसको अच्छा नहीं समझती, जैसे कि फ़ारूक का हवाला दिया। सही है कि देखें जी वो कह रहा था पैसे वाली औलाद के पास रहती है, तो फिर वो फ़ारूक ने आके बोला तो सही कि कब मैंने कहा था तुम्हें दूसरी शादी करनी है तो जा अपने लिए रिश्ता ढूंढ, लेकिन हम पे बातें ना कर। उसने भी खैर वीडियो तो बनाई थी, लेकिन बात यही है ना कि ये बाबा जो है अपनी औलाद से भी बुरा कहता है कि भाई मेरी औलाद भी बुरा समझती है इस मेरी बीवी को, इसकी औलाद भी इसको बुरा समझती है कि ये सिर्फ एक के पास रहती है, बाकी तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसकी औलाद ने तो किसी ने नहीं कहा कि वो वहाँ पे रहती है, वो क्यों रहती है। आप ही बार बार कह रहे हैं ना, लोगों के दिमागों में आप ही नफरत डाल रहे हैं बीवी के लिए। और अब जो है मुसलसल दूसरी वीडियो में ये बोल रहे हैं कि ये जो है ऐसी है, ये बगैर पूछे चली गई, ये क्यों गई। हालांकि ये झूठ है, हमने आपकी वीडियोस में देखा था। वो बार बार आपके तरले कर रही थी, बार बार कह रही थी कि आप मेरे साथ शादी पे चलें, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। लेकिन आज आप मुकर गए हैं। फिर आपकी जिनके साथ दुश्मनियाँ थी उनसे तो सुलह हो गई हैं। आपको तो दुआएं देनी चाहिए कि चलो भाई ठीक है, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आप लोगों की शादियाँ हो गई हैं, बस ठीक है, हम नहीं आ सके तो ना से। अब उनकी आपके ना जाने से शादी रुक गई थी? नहीं रुकी थी ना। और चाचा अनवर को उन्होंने बुला के बड़ा होने के नाते सर पे हाथ रखवा दिया। हाँ फिर दसो, उनकी भी तो लड़ाइयाँ थी ना, उनके भी तो मसले चल रहे थे, लेकिन उसको उन्होंने बुला लिया था, वो चला गया। तो बात यह है कि ऐसी चीज़ें ना अपनी इज्जत ना खुद करवाई जाती है, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अभी मैंने यही पढ़ा है ना, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये लोग इस्लाह नहीं करते। अक्लमंदी से काम करना चाहिए। खैर यहाँ पे चाचा अनवर कहते हैं कि तुमने कौन सा पहले ताज पहना दिया था। इनमें से किसी ने भी ताज नहीं पहनाया सितारा को, कोई नहीं ताज पहनाया। इन्होंने उल्टा उसे जो है डिसरिस्पेक्ट की है। अब वो समझ गई है, अब वो इनके पंगों में किसी में नहीं आने वाली सितारा। अब कोई कहीं पे भी जो है शादियां करें, रिश्ते करें, बस वो वही होगा। इतना वो कर सकेगी शायद, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बस हाज़िरी दे देगी कि भाई चलो ठीक है, बच्ची की रुखसती है, बिस्मिल्लाह। अपनी तरफ से छोटा मोटा जो बंदा गिफ्ट दे देता है वो दे दे बस। बाकी सारी जिम्मेदारियां जो पहले उनकी थी वो वाली सारी अब ये सारे खुद करें। अब नाना अब्बा बड़ा बने ना, अब तो सुलह है ना, अब बड़ा बने और फिर जो है रुखसतियाँ भी करवाएं, रिश्ते भी देखें, रुखसियाँ भी करवाएं। मामू भी हैं, खालाएँ भी हैं। फुप्पी ने जो की थी वो तो उनको मज़ा ना आया किसी को, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे भाई कौन कर्जदार होता है, कौन कर्जदार नहीं होता। पहले तो ये कहते थे हम लोग कर्जदार हो गए हैं, नजमा और फारूक कहते थे, बजाय इसके कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई चलो ठीक है, ये जो है मतलब आएंगे कहेंगे कि देखें जी हमारी छोटी बहन है माशाल्लाह से, उसने इतना अच्छा काम किया। उल्टा वो वीडियो बना के बैठ गए, देखें जी हमारे सरों पे कर्जे चढ़ गए, हम कर्जदार हो गए। देखें उन्होंने पकाई, भाग दौड़ उन्होंने की, बाकी छोटी मोटी तो चीज़ें माँ बाप देते ही हैं अपनी तरफ से। अगर आपने दिया था तो फिर क्या हुआ,
नजमा के पास सोना ऑलरेडी है, अपने सोने में से उठा के उसने पानी शानी फिरवा के, आई थिंक वो 1 तोला पता नहीं 2 तोले उसने दे दिए थे उस टाइम। तो बात यह है कि ताज जो है ये पहनाए गए थे कि इनके भाइयों ने भी उसे जलील किया, और उसके बाद जो है इनके अब्बा ने भी जलील किया, उसके बाद उन लोगों ने खुद ने भी जलील किया, बहन भाइयों ने भी जलील किया, ये सिला मिला उसको। तो इस दफ़ा जो है कोई ऐसा नहीं होने वाला। खैर यहाँ पे चाचा कह रहा था कि कौन सी तुम लोगों ने शाबाश दे दी थी, पहले भी तो उसने करवाया था, इस दफ़ा जो है खाम खा तुम उसे घसीट रही हो कि वो जो है रिश्ते की बात करने गई है। तो नहीं, वो रिश्ते की कोई बात नहीं करने गई, वो तो अपने काम से गई है कराची। तो यहाँ पे जो है कुछ लोग कहते कि भाई वो नैना से मिलने गई है, कुछ लोग कहते कि वो जो है रिश्ता देखने गई है। तो भाई नहीं, वो अपने काम से गई है, और उसे खाम खा ऐसी चीज़ों में मत घसीटें। अब उस पर इल्ज़ाम लगाना बंद करें, वो कोई नहीं रिश्ते देखने गई हुई। पहले तुम लोगों ने कौन सी शाबाशें दे के उसे ताज पहना दिया था, जो आज वो तुम लोगों की मतलब दोबारा से वो रिश्ते वगैरह करवाने की बात करेगी। बहुत परेशान किया आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा। बाकी जो है आप लोगों ने खुद निभाना है, बच्चियों के जो रिश्ते करने हैं आप लोगों ने खुद निभाना है। तो आप लोग खुद ही संभालें ये मसले, अपने मुताबिक खुद ही रिश्ते ढूंढें। इसमें अब सितारा नहीं पड़ने वाली। और उसके बाद जो है फिर कहा कि नजमा ने अपने बाप की तरह बात जो है लाजमी घुसानी होती है। कहता है कि वो भी जो है ऐसे बैठ के रिएक्शन देता है तो फिर कोई ना कोई बात घुसा देता है। ये भी अब आई है, और जो है देखें जी कराची वो इसलिए गई है कि रिश्ता करने के लिए गई है। तो इस तरह से जो है ये मन घड़त बातें आते हैं और करते हैं, और जो है बाकी ये पीछे पड़ जाते हैं उनके। और फिर कहा कि कोई भी बात हो चैनल पे लाजमी इन लोगों ने आके करनी होती है, चैनल पे रखना ही रखना होता है। बाकी मेरे भाई साहब आ गए, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो भाई साहब आपने कुछ जो है मतलब कौन सा फ्रॉड हो गया, कौन सा मतलब मसला हो गया। सितारा ने भी तो इतने खर्चे किए हैं ना, सितारा तो खुद आई थी, उसने खुद पैसे लगाए थे। आप बार बार सुनाते हैं मैंने पैसा लगाया था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, इस तरह से करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वीज़ों शीज़ों की बात करके। तो देखिए जब भी वो वीज़ा लेती थी तो आपके भी वीज़े भाभी के पैसों से ही भरे जाते थे। भाभी पैसा लगाती थी और कमाती थी और वही भरती होती थी। बाकी उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आप 4-4 घरों में काम करवाते थे, वो 4-4 घरों से पैसा कमा के लाती थी और आप लोगों पे खर्च किया करती थी। खैर चंगा भला इन्होंने जवाब दिया, अच्छा खासा इन्होंने जवाब दिया है। और जो है वीज़े के हवाले से भी बोला है, और उन्होंने जो है जाहिर सी बात है ये लोग खुद जो एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं, तो वो कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, कुछ चीज़ें तो हमें नहीं पता होती। हम तो उस तरीके से नहीं आके बात कर सकते जिस तरह से वो आके बात कर सकते हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि हाँ, पहले भी आपने जो है 10 तोले जेवर भी आपका जो है कहता है वैसे भी हिसाब पूरे कभी भी नहीं होते। आप हमेशा कहते हो मैंने इससे लेना है उससे, आप ना हिर से आप पैसों का ही मांगते रहते हो हमेशा। वो जो है आपके तो हिसाब ही पूरे नहीं होते। अब देखो ना कि आपने 10 तोला जेवर भी ले लिया था मेरे से, आई थिंक वो अपनी ही बात कर रहे थे, और 1 एकड़ ज़मीन भी ले ली थी, लेकिन आपके पैसे फिर भी पूरे नहीं हुए थे। आपके तो पैसे कभी पूरे होंगे ही नहीं। आप हमेशा पूरे करते करते अगलों का सब कुछ बिकवा देते हैं, लेकिन आपका पैसा फिर भी पूरा नहीं पड़ता। तो इनका भी 10 तोले जेवर गया था, मैं तो सुन के हैरान हो रही हूँ। और कहता है जेल भी मुझे हुई, पैसा भी मैंने लगाया, जेवर भी मैंने लगाया, मतलब फिर भी मैं ही पकड़ा गया था वहाँ पे। और इस तरह से मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा मतलब मेरे साथ हुआ था। भाभी के भी पैसे आपने लिए थे, और ऊपर से जो है आप जो है बातें शातें करें। और दूसरी बात, आप कहते हैं कि निकाह नामा क्यों लिया इन्होंने, तो बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि निकाह नामा इन्होंने क्यों निकलवाया है। बहुत ही जल्द आपको समझ आ जाएगी कि आप तो उसे जो है निकाह नामा का जो पेपर थे वो तो देना ही नहीं चाह रहे थे। आप तो नहीं देना चाह रहे थे, वो तो यूनियन काउंसिल से उन्होंने जाके फिर निकलवाया है। तो कैसी बात है बाबा, इनको निकाह नामे का जो पेपर है वो भी नहीं देना चाहते थे, तो इन्होंने यूनियन काउंसिल से जाके निकलवाया। उसका हक है,
उसका हक है, उसने लिया है। और बाकी आपने तो बहुत जो है रोका कि वो ना ले पाए, आपने इधर उधर भी फ़ोन घुमाए थे, लेकिन आखिरकार सीधी सी बात है, सीधी उंगली से जब घी ना निकले तो फिर टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। उन्होंने यूनियन काउंसिल से जाके अपना जो है वो पेपर निकलवा लिया, और अपना ही निकलवाया है, उनका हक है। बाकी जो है उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि क्यों निकलवाया है, तो बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा क्यों निकलवाया है। जब आप पाकिस्तान आएंगे सब पता चल जाएगा निकाहनामा क्यों लिया। वो निकाहनामा का जो है कामयाब है या नहीं, वो निकाहनामा कामयाब है या नहीं, इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप ये वाला सस्पेंस ही आपने रख दिया है। तो कहते हैं कि वो निकाहनामा कामयाब है या नहीं है वो तो बाद का मामला है, अब आएंगे सब हिसाब होंगे। हम ये नहीं जो है चाहते कि सुलह ना हो जाए, अगर आसानी से होती है तो हो जाए, लेकिन पहले हिसाब होगा, बाद में सुलह होगी। अपना सोचो क्या किया है आपने, इसका मतलब कुछ हुआ है। आप अपना सोचें क्या किया है आपने, उसके बाद भाभी और सितारा के भी बड़े एहसान हैं आप पर। और इस तरह से जो है आपने अगर कोरोना में साथ दिया था तो उन्होंने भी आपका बड़ा ख्याल रखा है, बड़े एहसानात हैं उनके भी। तो भाई साहब इस दुनिया पे से जो है इस दुनिया में मतलब आप वो कहते हैं ना कि चलाकियाँ मकारियाँ पीठ पीछे वार है, बहुत हो गए अब हिसाब की बारी है आपकी, बहुत कर लिया लंबा चौड़ा जो भी आपने करना था। तो खैर ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। और ये निकाहनामा कामयाब है या नहीं इसका मुझे समझ नहीं आई वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो बाकी केस की भी बातें बाबा ही कर रहा था कि हो गया है, किया हुआ है तो देख लूँगा। तो क्या खर्चे का किया हुआ है या मकान का किया हुआ है ये मुझे समझ नहीं आई। खैर आगे ये अब आते हैं तो फिर पता चलेगा। आई थिंक 27 मई को है ईद, तो ईद तक शायद आ रहे हैं या ईद से पहले आएंगे। आई थिंक ईद के पहले ही आएंगे, और फिर उसके बाद जो है देखते हैं क्या होता है। उसके साथ ही नाजरीन फ़िलहाल मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।